अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है। ये सेट जो आया था ये तो माशाल्लाह डन हुआ। बिल्कुल डेट था। ये भी इसके साथ आया था। सैमसंग मोबाइल है। वैसे यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं होता जो इस तरह मोबाइल होता है कि मेरे पास टाइम भी होता है और साथ साथ जो है ना कोई इस तरह है कि सॉफ्टवेयर वाला सेट हो तो ही हम वीडियो बना सकते हैं। इस तरह वीडियो जब हम बनाएंगे जिस तरह मतलब अभी बना रहे हैं ये काफ़ी टाइम लेता है ना। तो मेरा एक कोर्स आ रहा है उस पर काम कर रहा हूँ। कम से कम 2 महीने इस पे लगते हैं ना। तो टाइम नहीं है इसी वजह से मैंने बैच भी तकरीबन रमज़ान के बाद मैंने फ़िक्स कर दिया क्योंकि ये जो ऑनलाइन कोर्स है एडवांस लेवल वाला तो उस पर अभी काम चालू है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो सोचा कि बस अभी इस पर थोड़ा वीडियो बनाऊँ। ये M20 मोबाइल है। इसके साथ आया था बिल्कुल फुल डेड है। अभी मैंने चेक किया तो इससे ये हुआ कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना कुछ जो टिप्स होते हैं वो मेरे स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। और साथ साथ मोबाइल डन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। हम छोड़ेंगे लेकिन कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लाइव होगा और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये किस तरह हम डायग्नोस करते हैं। इसके इसके अंदर सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है। ये चलते चलते बंद हुआ। ठीक है, बिल्कुल ये ऑन भी नहीं होता। आ जाए यहाँ पर स्मार्ट चार्जर का रीडिंग लगाते हैं। ये मैंने बैटरी यहाँ पे लगाई और बैटरी इसके अंदर मैंने लगाई और मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पोर्ट मोड कुछ भी नहीं बना था। मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर का मसला हो फिर तो इजी है, हो जाएगा, हमारे लिए हलवा है। हार्डवेयर थोड़ा टाइम लेता है। तो स्मार्ट चार्ज पे लगाते हैं इसको। USB 7 पे मैं करता हूँ। थोड़ा सा स्मार्ट चार्जर आप लेके आए। ये देखें यहाँ पर ये कौन सा पोर्ट है, USB 7। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये किया और ये मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, USB 7। हाँ, USB 7। अच्छा, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर मोबाइल में कोई शॉर्टेज है तो हम यहाँ पर जो भी रीडिंग आ रहा है वो सही फिक्स नहीं होगा। इशारा हम जो है ना उस तरफ नहीं मानेंगे। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि यहाँ पर जो भी रीडिंग आ रहा है हमारा इशारा किस तरफ है। यहाँ पर कोई भी हमें इशारा नहीं दे रहा। अगर इशारा दे भी रहा है तो भी हम सबसे पहले मीटर से चेक करेंगे कि इसके अंदर शॉर्टेज है या शॉर्टेज नहीं है। अगर मोबाइल के अंदर शॉर्टेज है तो पावर सप्लाई की जो हम केबल बूट केबल के साथ करते हैं चेक या स्मार्ट चार्जर के साथ हम चेक करते हैं तो वो हम नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर सही रीडिंग हमें शो नहीं करेगा। सबसे पहले हम मीटर से चेक करेंगे कि मोबाइल के अंदर शॉर्टेज है या शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कहता। बैटरी भी मैं रिमूव करता हूँ। कुछ भी जो है ना स्मार्ट चार्जर पर हमें रीडिंग नहीं दे रहा। और अगर इसके अंदर शॉर्टेज हो तो हम स्मार्ट चार्जर की रीडिंग और पावर सप्लाई की रीडिंग एक साइड पे रखेंगे। इसके अंदर हमें इशारे मिलते हैं वो हम साइड पे रखेंगे। ठीक है, शॉर्ट मोबाइल का रीडिंग जो है ना यहाँ पर हम नहीं मानेंगे। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आ जाए यहाँ पे। सबसे पहले जो है ना मोबाइल के अंदर 2 लाइन होते हैं, प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन। देखें वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी तो मीटर जो है ना मीटर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और हम स्कीमेटिक डायग्राम को भी जो है ना वो करते हैं साथ साथ। देखिए ये हार्डवेयर वाली वीडियो बहुत कम मैं बनाता हूँ इसी वजह से कि इस पे बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर कस्टमर आता है वो डीलिंग, यहाँ पर देखो ये आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं 93% यहाँ पर अपलोडिंग डे 6 कंपोनेंट्स डेड। ये आप लोगों को वैसे नहीं मिलेगा, ये पेड कोर्स है, ये आप लोगों को शो नहीं होगा। वालेकुम सलाम। वाईफाई ना जी नस्ता। ठीक है, ये कोर्स भी जो है ना यहाँ पे स्टार्ट है, अपलोड हो रही है। ये तकरीबन इस पे 2 महीने लगते हैं
इंशाल्लाह फिर जो है ना, यहाँ पर ऑनलाइन कस्टमर भी इस तरह हैंडल करना पड़ता है, और साथ साथ हमारा जो अपना सर्विस है वो भी। तो स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर कौन सा मॉडल था? M20। M20 M20 चलो ये अपडेट होता रहेगा। और यहाँ पे आ जाओ, मीटर में आ जाओ, ये देखें, ठीक है। मीटर को मैं करता हूँ बजर मोड पे, क्या डायोड मोड पे, सॉरी। और इसका मैं चेक करता हूँ, ये देखें, एक मिनट, ऊपर करो कैमरा, ये लो। अब इस साइड पे जो है ना विबेट है, ये देखे, यहाँ से होती हुई यहाँ तक ये विबेट है और ये ग्राउंड है, ठीक है। और मैं अभी करता हूँ फॉरवर्ड बेस पर 1000 से ऊपर या OL, 1000 से ऊपर या OL देखें, ये बिल्कुल ठीक है। फॉरवर्ड बाइस पर बिल्कुल ठीक है। रिवर्स बाइस पे मैं चेक करता हूँ, ऊपर देखें, अच्छा चलो ठीक है, हाँ चेक करो, ये हो गया रिवर्स बाइस पे। अब नीचे मीटर पे आ जाए। आप लोगों को कितना रीडिंग मैंने बताया था, बताएं? 300 से 600, 300 से 600 रीडिंग, ओके। यानी इसका ये मतलब कि प्राइमरी लाइन ओके है, ठीक है। अब हम सेकेंडरी लाइन को चेक करेंगे, VPH चेक करेंगे या सेस, ठीक है। अब हम वर्दियों की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं कि इसका DC to DC IC है या नहीं है, या किस तरह इसका तरीका है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पावर सप्लाई पर भी चेक करेंगे। यहाँ पे आ जाएं और इसका बूट केबल हम ढूंढ लेते हैं। देखो ये लाइव है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है ना मैंने पहले से नहीं रखा है, इसको ढूंढना पड़ेगा। इसका बूट केबल इसके अंदर है या नहीं है वो भी देख लेते हैं। ये हुआ, अच्छा एक डेड मोबाइल को हम किस तरह डायग्नोस्ट करते हैं डेली के रूटीन पे? अच्छा, इसके अंदर है या है नहीं? हाँ ये रहा, वीडियो के अंदर आ रही है। देखो मैं यहाँ पे ये लगा लेता हूँ, ऊपर जो है ना मैं 4.2 पे लगाता हूँ और देखें, ये देखे 2 एम्पेयर। और इसको मैं बैटरी भी लगाता हूँ, नहीं बैटरी सॉरी स्ट्रिप लगाता हूँ और ऑन करने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी नहीं कहता। देखो ये 2 एम्पेयर, अगर इस तरह 2 एम्पेयर है तो स्मार्ट चार्जर का जो रीडिंग है वो हम नहीं मानेंगे। 2 एम्पेयर का ये मतलब कि मोबाइल के अंदर प्राइमरी लाइन में सेकेंडरी लाइन में शॉर्टेज है। क्या है सेकेंडरी लाइन? क्या होता है IC के बाद, ठीक है। अब मीटर से आप लोगों ने चेक किया 300 से 600 और फॉरवर्ड बाइस पे 1000 से ऊपर या OL, तो ओके था ना। यानी मीटर पर प्राइमरी लाइन ओके था। और जब हम इसको चेक करते हैं पावर सप्लाई पे तो 2 एम्पेयर शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 एम्पेयर शो कर रहे हैं। ये देखें, ये मैं, और यहाँ पर मैं ये प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कहता। सही है। ये सारी चीजें मिलकर जो है ना हमने एक ज़हन में रखना है सब। अब हमने क्या करना है, हमने विबेट को चेक करना है। आए कब प्यूज, तो यहाँ पर कुछ कस्टमर आए थे यार, कस्टमर भी हमने हैंडल करने हैं। तो प्राइमरी लाइन पे 300 से 600 बिल्कुल ओके था, और स्मार्ट चार्जर का रीडिंग बिल्कुल 0 था, और यहाँ पर 2 एम्पेयर, यानी मोबाइल के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टेज है।
तो सबसे पहले जो है ना हम स्कीमेटिक डायग्राम पे जाते हैं। ऊपर स्कीमेटिक डायग्राम को करो, ठीक है। कौन सा मोबाइल था ये? मैंने सर्च किया और चार्ज डेटा पे जाते हैं। अभी हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो DC to DC है वो है या है नहीं। देखो यहाँ पे ये वीबेट है, ठीक है, वीबेट है। तो मैं बैटरी लगाता हूँ, ठीक है, वहां पर रखो। ये वीबेट है। वीबेट कहाँ पे जा रही है? ये देखें, इस साइट पे इस कैप के यहाँ पर हमें वीबेट मिलेगा। तो सबसे पहले हम वीबेट चेक करते हैं। आ जाओ इस तरफ, वीबेट इस तरफ है, देखो। देखो यहाँ पर वीबेट है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, थोड़ा आउट हो जाओ, थोड़ा इस तरह। इसको किस तरह हम हटाएंगे इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम कमज़ोर करते हैं। और एक कटर की मदद से जो है ना हम एक सिरे को पकड़ लेते हैं। वीडियो के अंदर आ रही है? इसको हम आराम से रख देते हैं। ये हुआ वीबेट। वीबेट को मैंने ऊपर रखा और आप देख सकते हैं, सॉरी, DC to DC IC। मीटर को हम करते हैं DC वोल्ट पर सेट। इसके पर सबसे पहले मैं बैटरी लगा देता हूं। ऊपर करो थोड़ा। कौन से केप पर हमें वीबेट मिलेगा? यार क्या हुआ ये? वालेकुम सलाम जी। वो है जिसे ना जी नस्ता जिसे अले वीडियो शुरू दसे ना। यहाँ पर हमें मिलेगा वीबेट, ठीक है। मीटर करो, थोड़ा मीटर को दिखाओ। आ रही है? वीबेट आ रही है, ठीक है, बिल्कुल 100% वीबेट आ रही है। और अब हम VPH चेक करते हैं। VPH थोड़ा उस तरफ करो। ये देखे यहाँ पर हमें VPH चाहिए, या इस डायोड या यहाँ पर भी हमें VPH चाहिए। अब वहाँ उस साइड पे करो, यहाँ पे आ जाए, मीटर पे चेक करें। VPH बिल्कुल ड्रॉप मिल रहे हैं, है स्टेबल लेकिन ड्रॉप मिल रहे हैं। इसका ये मतलब कि मोबाइल आगे बिल्कुल शॉर्ट है, यानी VPH जो है ना बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है ना बिल्कुल जो है ना ये छोड़ता नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना हम पावर सप्लाई पे देते हैं 5 वोल्ट और एम्पेयर, फुल एम्पेयर देते हैं, क्योंकि इससे जो भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो हमें बताएगा। बक वोल्टेज का ज़रूरत नहीं है, VPH नहीं बनता तो बक वोल्टेज का क्या ज़रूरत? बक वोल्टेज हम चेक नहीं करते। बक वोल्टेज कहाँ से बनेगा? क्योंकि यहाँ पर VPH जो है ना सबसे पहले ज़रूरी है। और वीबेट मिल रहा है और VPH जो है ना आदि मिल रहे हैं, तो इसका ये मतलब कि कहीं ना कहीं शॉर्टेज है।
इसको हम अखपल टीपी कहते हैं, ठीक है। और उस तरफ करो। ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल वीपीएच जहाँ पे बनता है वहाँ पर हमने एक टीपी लगाया और पावर सप्लाई पे हम देते हैं 5 वोल्ट, 5 वोल्ट और एम्पेयर दे। यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पर मैंने दिया प्लस, और चलो कुछ लोग इतिराज़ करेंगे, हम वोल्टेज को कम करते हैं, 4.2 करते हैं और एम्पेयर फुल देते हैं, ठीक है। वीपीएच पे कुछ भी नहीं होता, ये इनका रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे देते हैं। अब यहाँ पे देखें, 1 मिनट, ये 8 एम्पेयर यहाँ पे खर्च हो रहे हैं। इसका ये मतलब कि आगे शॉर्टेज है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, कम है। तो ये 2 तरीक़ों से आप मालूम कर सकते हैं। क्या? 2 तरीक़ों से आप मालूम कर सकते हैं। आप थर्मल कैमरे के थ्रू भी मालूम कर सकते हैं, और बिल्कुल यहाँ पर बोर्ड कोई और हीट नहीं हो रहा, और क्योंकि शॉट बहुत कम है। और आप स्मोक के थ्रू भी कर सकते हैं। मेरे पास थर्मल कैमरा है, उससे करते हैं, उस पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। थर्मल कैमरा लेके आ, करो, स्टार्ट है। तो ये थर्मल कैमरा हम लगाते हैं। ऊपर करो, ऊपर करो। थर्मल कैमरा का ये एप्स है। ये यहाँ पर 39 सेंटीग्रेड इस साइड पे हमें शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एलिगेटर जो है ना अटैच है, शायद वो जगह गर्म हो। ये कोई और जगह में लगाता हूँ। अच्छा, ये जगह फिर भी गर्म हो रही है। ये मैंने यहाँ पे लगाया, देखे, फिर भी ये एरिया गर्म हो रही है। देख लेते हैं। बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है, सब नॉर्मल है। एक एरिया जो है ना वो और हीट हो रही है। इस साइड पर भी हम चेक करते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे ज़्यादा हमारे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई कंपोनेंट्स भी नहीं है। समझ रहे हो? ये देखें, यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स भी नहीं है। नीचे मेरे जो एलिगेटर था वो भी मैंने यहाँ पे रखा। इसको हटा लेते हैं, ठीक है। स्टॉप कवाई में कंटिन्यू होगा। यहाँ पर देखें, ये खर्च हो रहे हैं। और अब देखें, हाँ, ये देखें, ये देखें, चोर पकड़ गया। चोर क्या हुआ? 4G IC में मसला है। क्या है? देख रहे हो? अभी दिखाई दे रहा है? मजा आया? अब ये जगह भी गर्म हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जो है ना इन हो रही है ना, इसी वजह से। और ये वाला जगह, ये 64 सेंटीग्रेड,
और ये यहाँ पे आप देखें तो ये वाला आईसी जो है ना फुल शॉर्ट है, क्योंकि आईसी के अंदर भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो ग्राउंड हो रहे हैं। चलो इसको हटा लेते हैं। आप यहाँ पे आओ, इस साइड पे आ जाओ, इसको मैं करता हूँ। देखो स्टेप बाय स्टेप जो है ना, स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करते रहे तो 5 मिनट के अंदर भी आप फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। संभाल के रखो, इसको हम हटा लेते हैं। देखो चोर जो है ना वो अपना छोड़ लेता है कोई ना कोई असर, यहाँ पर सुराख भी है। अच्छा इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने एक मिनट, नजर आ रही है? मामड़ कवा टीयर को मैंने 18 पे रखा है और हीट को मैंने रखा है 344। ये ले, ये मैंने हटा लिया। अब मीटर को मैं बजर सॉरी डायोड मोड पे रखता हूँ। सबसे पहले मीटर पे चेक करता हूँ, देखो ठीक है। अब हम चेक करते हैं, रिवर्स बाइस पे ओके। मीटर पे आ जाओ, मीटर पे आ जाओ, रिवर्स बाइस पे चेक करें, ओके 300 से 600। और फिर मैं फॉरवर्ड बाइस पे चेक करता हूँ, यानी ये तो पहले भी सही था। वीपीएच हम चेक करते हैं, वीपीएच वीपीएच पहले सही नहीं था, ठीक है। सही है वीपीएच 300 से 600। और फॉरवर्ड बाइस पे ओ एल या 1000 से एबाव। इसका रीडिंग यहाँ पर भी थोड़ा ख़राब आ रही है। चलो वीपीएच आप चेक करते हैं। हमें वीपीएच मोबाइल के अंदर फिर भी शॉर्टेज है। अच्छा तो थर्मल कैमरा मैंने फिर उठाया, यहाँ ये कंपोनेंट्स भी हमें शॉर्ट लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे, समझ रहे हो? और यहाँ पर दिखाए, ये अब देखें, ये वाला आईसी भी शॉर्ट था अब यहाँ पर। तो इसको डायग्नोस करते हैं, देख लेते हैं कि ये होता है या नहीं। स्टार्ट था। अच्छा ये ऑडियो आईसी भी इसका शॉर्ट है,
देखो देखो, ये मॉडल है 9896B। तो इसको भी हम हटा लेते हैं। उठाता हूँ मैं इसको। ये ऑडियो पीए है, इसको भी मैंने उठाया। और मेरे साइड पे आ जाओ। अब इसका हम जीआर चेक करते हैं। ये डाइवर्ट मोड पे है। चलो, प्राइमरी लाइन तो पहले भी सही था। अब हम चेक करते हैं सेकेंडरी लाइन। वीपीएच चेक करते हैं कि इसका रीडिंग ओके है या ओके नहीं। देखो 1000 से एबव हुआ, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस पे, और रिवर्स बाइस पे 300 से 600 के दरमियान। तो रीडिंग सही हुआ। अब ये देखे, इस साइड पे आ जाओ। ये रीडिंग अब सही है। अब इसको मैं लगाता हूँ। पावर सप्लाई के साथ ऑटो एम्पेयर लेते हैं या नहीं, ये आप देखें। ये ऑटो एम्पेयर अब नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बूट केबल पे भरोसा नहीं है, ठीक है। बूट केबल पर भी मोबाइल कभी कभी ऑन नहीं होता। तो चेक करते हैं कि ये बूट केबल पे ऑन होता है या नहीं। नहीं तो बैटरी पे चेक करेंगे। माफ, ये ऑन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये इस पे ऑन नहीं होता। यहाँ पे आ जाओ, आप लोगों के सामने मैं इसको चेक करता हूँ बैटरी पर ऑन होता है या नहीं। ऑन होगा इंशाल्लाह। नश्तर सर, ये अब देखें, मैं इसको बैटरी लगाता हूँ। और ये अब देखें, हमारा मोबाइल सक्सेसफुली ऑन हुआ। अब इसमें दो मसले आए। ये जो है ना, इसका ऑडियो पीए भी हमने निकाला है, और 4G आईसी जो है पीए वो भी हमने निकाला है। अब उसका बंदोबस्त हम करेंगे। मेरे पास मोबाइल है J330। इनका जो आईसी है पीए 4G वाला, वहाँ से निकालेंगे। और जो 9896B ऑडियो आईसी है, तो वो जो है ना A5000 के अंदर मिल जाएगी। A5 के अंदर वो भी मेरे पास है स्क्रैप में। तो उसका बंदोबस्त हम कर लेंगे, वो भी हम लगाते हैं। मोबाइल सक्सेसफुली जो है ना ऑन हुआ। और इस तरह हम एक डेड मोबाइल के डायग्नोस्ट करते हैं। इसका कहाँ गया, क्या नाम है उसका, B2B कनेक्टर कहाँ गया इसका। हम्म अच्छा, इस कैमरे का काम ख़त्म हुआ। कैमरा को तो मैं बंद करता हूँ, ऐसा ना हो कि फिर शॉर्टेज आ जाए। दादा लिख दा।
अच्छा ये रहा B2B कनेक्टर। अच्छा अगर ये लोगो हिंग हुआ ना तो भी मसला नहीं है, क्योंकि जो ऑडियो PA इसके अंदर यूज़ हुआ है वो एनालॉग नहीं, डिजिटल IC है, ठीक है। उनके अंदर प्रोटोकॉल वाली लाइन भी इसके अंदर आई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आप देखें ये इसकी ऑडियो IC है। तो बूटिंग के दौरान जो है ना RIC का जो इंफॉर्मेशन लेता है और ये इसको नहीं मिलता तो ये फर्स्ट लोगो हिंग हो जाएगा, ठीक है। ये है ऑडियो IC, ये वाली जो हमने इससे निकाला, तो ये वाली नहीं है, ये वाली है, ठीक है। ये विबेटो, और ये आप देख सकते हैं I2C, ये डायरेक्ट CPU के साथ जो है ना वो I2S इंटर इंटीग्रेटेड साउंड। तो ये फर्स्ट लोगो अगर हिंग है तो भी मसला नहीं है, ये ऑन हुआ। लेकिन अगर फर्स्ट लोगो हिंग होता है फिर भी मसला नहीं होता, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये डिजिटल IC है, तो ये अभी इन्होंने स्किप कर दिया, ये आवाज़ नहीं निकालेगा, CPU ने इसको स्किप कर दिया। ऑन हुआ हमारा मोबाइल। कभी कभी जब फर्स्ट लोगो पे हिंग होता है तो भी जो है ना इससे कम्युनिकेशन का कोशिश करता है CPU, और उस जगह पे वो अटक जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। चलो इसको हम IC ढूंढते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को इस तरह। कोई मुश्किल है? 5 सेकंड भी नहीं लगते, कोई भी मुश्किल नहीं, लेकिन आपके साथ स्पेयर पार्ट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी थोड़ा बंद करो, मैं IC ढूंढ लेता हूँ।